अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की लाठी बे आवाज़ है। पुख्ता यकीन तो पहले भी था, मगर अब कुछ और हो गया है। खुद को दुनिया की सुपर पावर कहलाने वाला मुल्क अमेरिका, जो अपने घर में लगी आग को बुझा न सका। Footage shows a cliffside home engulfed in towering flames. It's a total loss. जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, हैवी केमिकल्स इस्तेमाल किए गए, दुनिया का ताकतवर तरीन और जदीद तरीन जहाज भी इस्तेमाल किया गया, मगर सब बेसुध। आग अब भी जल रही है। और तो और आग लगने की वजह भी मालूम नहीं हो सकी। कुछ कयास आराइयाँ ज़रूर हैं, मगर फिर भी अपनी वजह मालूम नहीं हो सकी। कुछ लोगों का कहना है कि जब गर्मी होती है, उस गर्मी की शिद्दत की वजह से सूखे दरख्तों में आग लग जाती है, मगर मौसम सरमा, जनवरी का महीना और फिर आग का लग जाना कुछ समझ से बाहर आता है। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि एक परिंदा है जो एक गैस उगलता है और उस गैस जब ज़मीन पर गिरती है तो उसकी वजह से आग लग जाती है। मगर यह भी फेक वीडियो है, क्योंकि दिसंबर 2020 में ये वीडियो मंजर आम पर आई और उसमें इफेक्ट डाले गए थे। कुछ लोगों का ख्याल है कि इसराइल के ज़रिए अमेरिका ने जो निहत्ते मासूम फ़लस्तीनियों पर बमबारी की, ये उसका बदला है। वल्लाहु आलमु, अल्लाह ताला बेहतरीन जानने वाला है कि वजह क्या बनी। मगर साइंसदानों का ये कहना है कि ला नीना और एल नीनो के इफ़ेक्ट्स हैं। ला नीना और एल नीनो स्पेनिश वर्ड्स हैं, जिसका मतलब है द लिटिल गर्ल, द लिटिल बॉय। ला नीना में अक्सर ऐसा होता है कि एक ही वक्त में किसी मुल्क के एक हिस्से में शदीद गर्मी और दूसरे हिस्से में शदीद सर्दी होती है, कहीं बारिश और बरसात और कहीं शदीद गर्मी। बिल्कुल इसी तरह से साउथ अमेरिका में अमेज़न के जंगल में जो सैकड़ों बल्कि लाखों एकड़ पर फैला हुआ है, उसमें आग लग चुकी है और हर तरफ आग ही आग नज़र आ रही है। जब हम नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं तो हर तरफ बर्फ़ की बर्फ़ नज़र आती है। यानी अमेरिका का एक हिस्सा जो बर्फानी इलाका बन चुका है, बिल्कुल इसी तरह दूसरा हिस्सा जो है वो आग की लपेट में है। ये सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, इसकी लपेट में दुनिया के दूसरे ममालिक भी आ सकते हैं। अगर हम लॉस एंजलिस की बात करते हैं तो ये अमेरिका का वो शहर है जहां अमेरिका की एलीट क्लास रहती है। दुनिया की सबसे बड़ी और मशहूर फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड भी यहीं पर है और हॉलीवुड में काम करने वाले अदाकार और अदाकाराएं भी यहीं पर मुकीम पज़ीर हैं। इस आग में जहां दर्जनों जानी नुकसान हुआ, वहां लाखों लोगों को ये शहर छोड़ना पड़ा। Burning homes, forcing thousands of residents in this affluent LA suburb to get out again, a dance they know all too well. महल्लात में रहने वाले देखते ही देखते फुटपाथ पर आ गए और धाड़े मारकर रोने लगे। I posted this on X, but Sarah was on with her 8-year-old niece last night. She came out. I'm sorry. Just, one day you're swimming in the pool and the next day it's all gone. But she came out with her little Yeti piggy bank. अमरीकी महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा आने वाले दिनों में संताना की तेज हवाएं और तेज हो जाएंगी और इससे तरह नुकसानात भी कुछ और ज्यादा हो जाएंगे। देखते ही देखते बुलंदो बाला इमारतें राख का ढेर बन गई। इंसानियत के नाते पर हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन कुदरती आफात से हम सबको महफूज रखे और इसी तरह हम इंसानी आफात से भी एक दूसरे को महफूज रखें। अमेरिका और इसराइल को और ख़ुसूसन अमेरिका को ये अंदाज़ा हो चुका है कि अगर माली नुकसान और जानी नुकसान होता है तो उसकी कितनी तकलीफ़ होती है। और इसी नज़र से वो अगर फ़लस्तीन को देखें तो जो उन्होंने इसराइल के ज़रिए वहाँ पे बमबारी करवाई,
हज़ारों बल्कि लाखों लोग शहीद हो गए, बच्चे शहीद हो गए, औरतें, ख़वातीन शहीद हो गईं। उन्होंने ना मदरसा छोड़ा, ना मस्जिद छोड़ी, ना हॉस्पिटल छोड़ा, हर जगह बमबारी की। अब वक्ती सीज़ फायर हो चुका है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अमेरिका को अब सोचना चाहिए और इसको परमानेंट सीज़ होना चाहिए। फ़लस्तीनियों के दुःख को समझे और जिस दुखी हालात से वो खुद गुज़र रहे हैं, इसी मुश्किल हालात में फ़लस्तीनी गुज़र चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सीज़ फायर जो आर्ज़ी है, ये परमानेंट हो जाएगा और आइंदा भी किसी ऐसे अमल से अमेरिका या इसराइल परहेज़ करेंगे। आइंदा आने वाली वीडियोज़ तक मज़हर मलिक को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।